आज का बड़ा अहम दिन, कुछ बड़ी अच्छी खबरें हैं, कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई 2 दिन जारी थी, ये आर्मी चीफ की सदारत में, इसमें बड़े अहम मामला थे और इलेक्शन से हवाले से इसमें बड़ा अहम फैसला, उस पर मैं तफसील से आपके सामने डिटेल रखता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है इस वक्त वो भी बड़े शदीद तनाव का शिकार, इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला के मामला भी बढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो अचानक नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब हो चुकी है। अगर तो सचमुच की तबीयत खराब है तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन अगर भागने के लिए दोबारा ड्रामा है जिसकी बड़ी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ, क्या हुआ, पेज क्यों फट गया। इलेक्शन में इस वक्त जो हल्कों की सूरत हाल चल रही है, तजवीज़ करंदा, तायीद करंदा जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो बयान हल्फी लिए जा रहे हैं, कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और उसमें एक बड़ी अहम रिहाई अभी खदीजा शाह की, उस पर बात करेंगे। शेख रशीद के बारे में तहरीक इंसाफ का क्या फैसला है, साइफर के मामले पर बड़ी अहम मालूमात है। और सिंध में शाह महमूद कुरैशी के मुरीद निकल आए, मुल्तान में निकल आए, इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो सलूक हुआ उस पर भी पैगाम भेजा। और फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ पर जो मजालिम हो रहे हैं उसे एक साजिश करार दिया। बल्कि मैं इसी खबर से अगर शुरू करूं, फजलुर रहमान ने सबसे बड़ा हमला पहले तो उसने निगरान वज़ीर आज़म पे किया और इसराइल के हवाले से किया कि इसको पता कुछ है नहीं, इस बयान दे रहा है कि नया पंडोरा बॉक्स खोल रहा है, तो उसे खुशी नहीं हुई ये जो बयान था। लेकिन तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म सितम पर इस पर लाखों उलमा के उस्ताद होने की हैसियत से, दीनी एतबार से, उस्मान डार की वालदा के साथ जाती पर भी एक बयान दे देता, खवातीन के हवाले से दीन मजहब इस्लाम जो सिखाता है उस पर भी रोशनी डाल देता, तो शायद लोग सोचते। लेकिन ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को फायदा दिया जा रहा है, इनके साथ जाती नहीं हो रही, ये साजिश हो रही है। और इलेक्शन कमीशन का कह रहा है कि ये एक आजाद खुद मुख्तार इदारा नहीं है, हमारे यहाँ बर्फबारी भी हो रही है, हालात भी नहीं ठीक, दहशतगर्दी भी, और फिर भी अगर ऐसे हालात में इलेक्शन तो मैं नहीं मानूंगा। तो उससे पहले पता चल गया कि इलेक्शन में इसके साथ क्या होने जा रहा है, जिस तरह बाकी तमाम लोगों को पता है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सख्ती तजवीज़ करंदा और तायीद करंदा पर हो रहा है, सबसे ज्यादा जुल्म। अभी लाहौर में शेख इम्तियाज, जिनकी जोजा के भी आपने एक वीडियो भी देखी, अब उनके जो वकला हैं उन्हें गिरफ्तार करने की जो तजवीज़ करंदा और तायीद करंदा है, अब रिटर्निंग अफसर को फोन करके बताया गया तो उसने साफ माजरत कर लीजिए, मेरे इख्तियार में तो है ही नहीं। रहीम और खान में तो बाकायदा तौर पर जिस तरह तहरीक इंसाफ के इन लोगों को अगवा किया जा रहा है, ये जो बड़ी वारदात कर रहे हैं, लोगों को देखें जबरदस्ती कर रहे हैं कि तजवीज़ करंदा और तायीद करंदा से हलफनामा दस्तखत साइन करवा रहे हैं, आप लिख के दें बयान हल्फी कि आप इस उम्मीदवार के दोनों नहीं है तजवीज़ करंदा तायीद करंदा, और ये फिर रिटर्निंग अफसर को जमा करवाया जा रहा है कि इसकी बुनियाद पर आप कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दें। अब तहरीक इंसाफ की लेकिन चूंकि तादाद बहुत बड़ी है इनकी जो कागजात जमा हुए, अब हर एक को गिरफ्तार करना नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन एक बोगस सहूलतकार इदारा अपना सारा दबाव इस वक्त हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट पे एक रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली के फैसले को ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। कल 29 दिसंबर की समाअत के लिए उन्होंने दरख्वास्त भी कर दी। और इस वक्त देखिए जो बड़ा अहम मामला है वो कागजात नामजदगी, जो पहले छीनने का मामला था अब मुस्तरद करने का मामला। अब जिस तरह गैर कानूनी अंदाज में लोगों को अगवा करके बयान लिखवाए जा रहे हैं, बाजार देखने में ऐसा लगता है कोई तमिल फिल्म आप देख रहे हैं जिसमें ये वारदात, लेकिन ये हकीकत में हो रहा है। और जिस तरह ये अभी अली अमीन गंडापुर के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी का अमल हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट होने के बावजूद रिटर्निंग अफसर ने नतीजा रोक लिया। NA 55 में राजा बिशारत और उसके भाई को कागजात स्क्रूटनी उन्होंने मुकम्मल कर ली, उसके बाद इन्होंने इनकार कर दिया साहब के लाओ पहले जाती तौर पर पेश हूं। अब इसी रिटर्निंग अफसर से इस्तेकाम पार्टी का आमिर कियानी का बेटा गया, अपने बाप के कागज लेके उन्होंने फौरन मंजूर कर ली। अब सरगोदा में आप देख लें, वहां बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर एतराज लगा है। अब यहां पर याद रखें कि नून लीग के तकरीबन 14 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई। अब मरियम नवाज ने जो ही जमा करवाए, इन सबको मजबूरन वापस लेने पड़े, जाहिर है प्रिंसेस के आगे। तो नईम हैदर पंजोता तहरीक इंसाफ के वो कागजात जमा करवा गए, अब यहाँ मरियम नवाज के कागजात पर लग गया एतराज। नईम हैदर पंजोता की जीत लाजमी है कि 9 मई में आपको याद होगा इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त सर से पांव तक खून में लथपथ था, अवाम तो ये कुर्बानी भूल नहीं सकती। अब यहाँ मरियम नवाज के कागजात मंजूर हो तो हार जाती हैं, अगर मुस्तरद हुए तो वो निकल जाएंगी, तो नून की सीट गायब। इसी तरह की वारदातें हर हल्के में इनके साथ हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं और इसकी वजह से इंतखाबात मशकूक होते जा रहे हैं। फजलुर रहमान तो देखे पहले इंतखाबात को नामंजूर करने का ऐलान कर चुका है, बाकी अब जिन लोगों के कागजात मंजूर नहीं होंगे वो इंतखाबात को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो मंसूबा इनका बजाय यही है कि इंतखाबात अगर हों तो भी इतने मशकूक बनाएं कि सारी पार्टियां शोर मचाएं। कागजात जमा करवाने से पहले इंतखाबात के दिन तक ये पूरा मरहला है जो अब या तो अदलिया की निगरानी में या फिर फौज की निगरानी में दोबारा करवाया जाएगा। इसमें तो सबसे बड़ा अहम फैसला आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 2 दिन की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पहले तो शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया, फिर भारत पर बड़ी तनकीद की गई कि मासूम शहरियों को अगवा और तशद्दुद कर रहा है, उसकी मजम्मत की गई ठीक ठाक। और कश्मीर की आपको पता है अज़्म जारी है कि उस पर भरपूर हमायत होगी। अब यहाँ कालाधन तंजीमों का भी बड़ा मामला, जो अफगानिस्तान से जदीद हथियार आ रहे हैं, इस पर अनवारुल्लाह काकड़ ने अमेरिका के साथ ये मुतालबा बड़े प्यार से उठाया था, लेकिन वहाँ अमेरिकी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने सेनेट में फिर बड़े गुस्से का इजहार किया कि ऐसा कोई मामला नहीं, हमने बाकायदा 80 अरब डॉलर लगा के वहाँ बड़े महफूज तरीके से रखे थे। बहरहाल ये मामला अभी आगे मजीद बढ़ने जा रहा है। उसकी वजह वज़ीर खारजा जो अफगान है उनका बयान सुन लें, कह रहा है कालाधन जमात ने तो पाकिस्तान के साथ सारे मुआहदे खत्म कर दिए, बातचीत मुकम्मल खत्म हो चुकी है। फाटा के मर्जर पर से यहाँ पे याद रखें 6 इंतखाबी नशिस्तें यहाँ से कम हुई हैं। इस पूरे
پورے علاقے میں کالعدم جماعت اپنی ریاست بنا چکی ہے. اور یہ جو وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی افغان مشاہد حسین سید کی تہران میں پچھلے ہفتے, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ افغانستان میں جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کو پناہ دینا بند کریں. آفیشیل سٹیٹمنٹ یہی سرکاری پاکستان کی کہ اب مذاکرات نہیں کریں گے, اب ڈھونڈ کے ہم انہیں ماریں گے, اب جنگ ہونا لازمی ہے, اب صرف وقت کا تعین ہے کہ الیکشن سے پہلے ہونی ہے یا الیکشن کے بعد ہونی ہے. تو معیشت کے برے حالات ہیں, اس پہ بھی آج بڑا کور کمانڈر کانفرنس سے بات ہوئی, ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی. اب آئی ایم ایف کے ساتھ 11 جنوری کو معاملات ہیں, پیسے ملنے ہیں, یہ پیسے نہیں ملیں گے اگر الیکشن نہ ہوا. تو یہ بڑی اہم بات رکھے. اور اسی کے ساتھ عمران خان کا سائفر کا معاملہ بھی 11 جنوری تک سٹے ہوا ہے. آئی ایم ایف فیصلہ کرے گی, ملکی حکومت عمران خان سنبھالے گا, اسی لیے یہ نائلی کا معاملہ بھی حل نہیں کر سکے, کاغذات نامزدگی مسترد کے فیصلے بھی محفوظ کریں. اب یہاں سب سے اہم معاملہ جو پاک فوج نے آئندہ انتخابات میں الیکشن کمیشن کو تمام تعاون کا فراہم کرنے کا یہ اعلامیہ میں بتایا کہ الیکشن جو ہے سیکورٹی کے حالات سے آپ منسوخ نہیں کر سکتے, نہ ہی ملتوی کر سکتے. الیکشن کمیشن نے جو اہلکار مانگے اب انہیں پاک فوج سے ملیں گے, یعنی الیکشن میں پاک فوج بھرپور تعاون کرے گی اور الیکشن ان کی نگرانی میں ہوگی. تو اب یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اسے بہرحال آپ خوشخبری سمجھے کہ سیکورٹی کی وجہ سے اب الیکشن سے نہیں بھاگ سکتے. اور اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی پہلے بھی کہ آئی ایم ایف کا معاملہ جو 11 جنوری کی بڑی بیٹھک ہے, میٹنگ ہے, اس میٹنگ کی وجہ سے آگے حالات چل رہے ہیں, ورنہ دیوالیہ پن سر پہ لٹک رہے ہیں. اور یہ سن کر سب نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہوگی, حالانکہ ان کے کاغذات منصیرہ سے منظور ہو گئے. اب الیکشن سے یعنی وہ نہیں بھاگ سکتے. البتہ ملک سے بھاگ سکتے ہیں, وہ بھی اگر ڈاکٹر نے بلایا تو جانا پڑے گا, لیکن میرے خیال میں اب جانے کی اجازت بھی نہیں مل سکتی, کیونکہ وہ جو سیم پیج تھا وہ سیم پیج اندر سے پھٹ چکا ہے. امریکہ کے دورے کے بعد اب معاملات سارے بدل چکے ہیں. الیکشن کمیشن بھرپور نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے, بھرپور تعاون کر رہا ہے. ابھی N122 میں عمران خان کے لاہور کے جو کاغذات اس پر فیصلہ محفوظ ہے, کریں خان کے دستخط نہیں ہیں. اظہر صاحب ابھی لڑ رہے تھے, اظہر صدیق صاحب. تحریک انصاف نے جو لوگ کہتے ہیں یہ اعتراضات کیوں نہیں کیے نواز شریف کے معاملات لاہور میں, تو اس کی وجہ یہ کہ یہاں تو تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے ہم 10,000 ووٹوں کی لیڈ دیتے ہیں آپ کو سٹارٹ کے طور پر, آپ الیکشن لڑو ایک بار. الیکشن کمیشن بھرپور تعاون کر رہا ہے, سارے ادارے ان کے ساتھ ہیں. ابھی دیکھیں نگران وفاقی وزیر جو فواد حسن فواد کو ہٹانے کی درخواست مسترد انہوں نے کر دی, کیونکہ نواز شریف کا بایاں ہاتھ, اور بایاں ہاتھ آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. اب سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن, وزارت داخلہ, نواز شریف, آصف زرداری اور طاقتور ادارے اب یہ ایک پیج پر نہیں رہے, کیونکہ امریکہ نے ساری گیم ہی الٹ دی ہے. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے کو آپ دیکھ لیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں لے کے جانے والا معاملہ 2 دن ہو گئے ہیں مسلسل مشاورت ہی ہو رہی ہے. پوری زور اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کو اس پورے میدان سے نکال دیں. اجلاس پہ اجلاس کر رہے ہیں, عمران خان کا توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا معاملہ ہو, چاروں ممبران دوڑ کے اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں. اس طرح نس کے پنجابی میں کہتے ہیں. اب یہاں انتخابی امیدوار اغوا ہو رہے ہیں, گرفتار ہو رہے ہیں, کاغذات چھینے جا رہے ہیں, مسترد کیے جا رہے ہیں, تائید کے اندر تجویز کے اندر اٹھا رہے ہیں, لیکن کوئی پرواہ نہیں, اور وہ سنتا ہی نہیں بات.